बहुत बहुत नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। तो गीता के अध्ययन करने के क्रम में हम आज गीता के अध्याय 9 के 18वें श्लोक पर आ गए हैं। तो इन सब श्लोकों में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अपने स्वरूप को बता रहे हैं कि भाई जो भी दुनिया में हो रहा है सब मैं ही हूँ, करने वाला भी और जो कर रहा है। जैसे कोई यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ में जितनी भी समिधा डाली जा रही है वो सब मैं हूँ। घी यज्ञ में डालते हैं, अग्नि में जो समिधा तैयार की जाती, और जो करने वाला है वह भी मैं ही हूँ। इस जगत में चर अचार अचर जगत में सब मैं ही हूँ। तो ये कहते हैं कि देखो तुम इसमें जरा भी संदेह मत करो, मेरी बात पर विश्वास करो। कहते हैं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम वयम। कहते हैं प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, स्वभाव शुभ अशुभ को देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने वाला, पर उपकार न चाहने वाला। जैसे कोई भगवान किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उसके बदले में वो कुछ चाहते नहीं हैं, बल्कि सबकी उत्पत्ति और प्रलय के कारण वे ही हैं। स्थिति का आधार और निधान और अविनाशी कारण सब श्री कृष्ण भगवान ही हैं। वे अर्जुन को बता रहे हैं। कहते हैं कि दुनिया में जो घटनाएं होती हैं वो तो सब श्री कृष्ण के ही द्वारा होती है, जब में है। कहते हैं परम धाम श्री कृष्ण है, जो सबका भरण पोषण करता है वह श्री कृष्ण है। वह हमारे स्वामी हैं, श्री कृष्ण ही हैं। वे हमारे शुभ अशुभ जो कुछ भी करते हैं श्री कृष्ण भगवान ही करते हैं। हम सबका वास स्थान मतलब जो हमारी परम गति होती है, शरणागत होते हैं, वे श्री कृष्ण भगवान ही हैं। जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है वे कृष्ण भगवान ही हैं, वह कृष्ण ही है। प्रलय के समय जिसमें सब समा जाते हैं, जो हमारे आधार हैं, निधान हैं, वे अविनाशी श्री कृष्ण भगवान ही हैं। जो हो रहा है, जो होता है और जिसकी वजह से होता है वह सब श्री कृष्ण भगवान ही हैं। उनके सिवाय कुछ भी नहीं है। कहते हैं गति करने वाले प्रभु साक्षी हैं और प्रभाव में लेने वाले भी, प्रलय करने वाले भी, सबके मित्र भी सब कृष्ण भगवान हैं। जितने भी प्राणी हैं सब उनमें निवास करते हैं, उन्हीं से सृष्टि प्रभाव में आई है और इस सृष्टि को स्थापित करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं इस सृष्टि को। तो कहते हैं वही अपरिवर्तनीय बीज हैं, मतलब जहाँ से भगवान कहाँ से आए हैं, भगवान के पास से आए हैं। और इस बीज का संग्रह भी श्री कृष्ण भगवान है। इतने सारे जो लोग आए हैं वे कहाँ से आए हैं, उनसे ही आए हैं। जैसे जीव जो प्रजनन करते हैं वो सब कहाँ से, वहाँ का शुरू हुई है उत्पत्ति भगवान से ही है। जो प्रजनन है यह भी एक दिव्य कार्य है, क्योंकि अगर ना होता तो आगे सृष्टि कैसे बढ़ती। हम आज इतने हैं, हमारे माता पिता, बहुत सारे भाई बहन, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर अंत में एक ही व्यक्ति से, माता पिता से कितने सारे लोग हुए। तो ये जो सृष्टि आगे चलती है यह भी एक दिव्य कार्य है। इसीलिए जब मनुष्य का जनेऊ संस्कार होता है उसमें एक प्रकृति का ऋण, एक माता पिता का ऋण और एक गुरु का ऋण होता है। तो माता पिता का ऋण क्या है, जैसे उन्होंने हमें जन्म दिया और इस सृष्टि को आगे बढ़ाया, हम भी अपने बच्चों से इस सृष्टि को आगे बढ़ाएं। और जो इसको काम को नहीं करता वो माता पिता के ऋण से ऋण नहीं होता। इसलिए समाज में शादी ब्याह बाल बच्चे एक आवश्यक संस्कार माना गया है। यह एक ऋण है जिसको कि हर जीव को उतारना होता है। यह एक दिव्य कार्य है। और जैसे जैसे आगे जनरेशन बढ़ती है वो और ज्ञानी होती है। पहले हम चांद पे नहीं जाते थे, लेकिन आज की जनरेशन चांद पर जा रही है। इसी तरह से जितना आगे बढ़ेंगे उतना उनका ज्ञान बढ़ता जाएगा और तरक्की करते चले जाएंगे।
पहले वायरलेस से बात होती थी, लेकिन अब हाथ हाथ में मोबाइल है, सब लोग बात करते हैं और बहुत कम पैसे में दूर दूर तक बात होती है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।